नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि तुलसी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे बहुत ही 5 रिक्रूटमेंट आया है। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में स्पोर्ट कोटा के अंदर में भरी जानी है। ये रिक्रूटमेंट है जो कि आप देख रहे हैं, ऑफलाइन मोड में एडवर्टाइजमेंट मांगे गए हैं। डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में स्पोर्ट क्वार्टा के अंदर में टोटल वैकेंसी 322 हैं जो कि भरी जानी है टेम्परेरी बेसिस पे, बट ये परमानेंट हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे कितनी वैकेंसी हैं, और वैकेंसी में ऑलरेडी बोल दिया हूँ 322, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन कैसे होना है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी साथी पहली बार पधारे हैं मेरे चैनल पर, डू सब्सक्राइब टू चैनल रवि टेक स्टूडियो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, कि ज़्यादातर मैं वीडियोस गवर्नमेंट जॉब पे लाता हूँ, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पे लाता हूँ, सबसे पहले आपके पास में पहुँचेंगे। तो चलिए साथियों, फर्स्ट वे में स्टार्ट करते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम दी सीआरपीएफ वेबसाइट। तो देखिए, वैकेंसी की बात करते हैं और स्पोर्ट कोटा में है। तो देखिए, सीरियल नंबर 1 आर्चरी में मेंस के लिए एक पोस्ट है, रिकर्व में वुमेन के लिए भी एक है। ठीक है। कंपाउंड में देखेंगे एक पोस्ट है, इंडियन राउंड में एक वैकेंसी मैन के लिए और 2 वैकेंसी वुमेन के लिए हैं। ठीक है। तो टोटल वैकेंसी अगर देख लें, ये जोड़ेंगे तो 2 मेंस के लिए और 4 वुमेन्स के लिए मांगी गई हैं आर्चरी में, पार्टिकुलर निशानेबाजी में। वहीं पर एथलेटिक्स में आ जाते हैं तो 100 मीटर रन में 2 वैकेंसी मेंस के लिए, 200 मीटर में मेंस के लिए, 400 मीटर में 2 मेंस के लिए, एक वुमेन के लिए, 800 मीटर में मेंस के लिए, 1500 मीटर में मेंस के लिए। तो आप डिटेल में देख लीजिए, मैं ज़्यादातर यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। तो ये आप देख रहे होंगे ऑन स्क्रीन, ये डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं। तो आप अगर इसमें फिट बैठते हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। टोटल वैकेंसी देख लेते हैं, 42 मेंस के लिए हैं और 8 वुमेन्स से भरी जानी है एथलेटिक्स में। ठीक है। और वहीं पे जाते हैं बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन की यहाँ पे सिंगल्स डबल्स में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे कैरेक्टर वाइज है। फर्स्ट कॉलम जो है मेंस का है, सेकंड वुमेन्स का है। तो 6 वैकेंसी मेंस के लिए और 2 वैकेंसी वुमेन्स कैंडिडेट से भरी जानी है। वहीं पे बास्केटबॉल में चले जाते हैं। बास्केटबॉल में 6 की 6 वैकेंसी जो हैं, पॉइंट गार्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर पोस्ट, ये टोटल मिला के 6 वैकेंसी है, 6 मेंस के लिए है। बॉडी बिल्डिंग में 55 किलोग्राम में, 60 किलोग्राम में, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है वैकेंसी। सब में 2 2 हैं, टोटल मिला के 14 वैकेंसी है जो कि मेंस के लिए है। बॉक्सिंग में चले जाते हैं। बॉक्सिंग में देखिए, अलग अलग वेट कैटेगरी में यहाँ वैकेंसी एक 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 है, और वहीं पे वुमेन्स के लिए भी 3 वैकेंसी है। तो 14 वैकेंसी मेंस के लिए और 3 वैकेंसी वुमेन्स के लिए है। वन फर्स्ट वाली है 44 से 46 में, और दूसरी है 48 से 50 में, और लास्ट वाली 52 से 54 किलोग्राम में। फुटबॉल में देख लेते हैं तो 4 वैकेंसी मेंस के लिए और 3 वुमेन्स के लिए है। जिम्नास्टिक में ऑलराउंडर में 9 वैकेंसी, 9 की 9 मेन से भरी जानी है। हैंडबॉल में देख लेते हैं 4 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी टोटल मेन से भरी जानी है। हॉकी में 9 वैकेंसी, हॉकी में देखें तो 9 वैकेंसी मेंस के लिए और 4 वुमेन्स के लिए है। जूडो में देख लेते हैं 13 वैकेंसी मेंस के लिए और 4 वुमेन्स के लिए। वहीं पर कबड्डी में देख लीजिए 9 वैकेंसी मेन से भरी जानी है, 3 वुमेन से भरी जानी है। कराटे में 7 वैकेंसी मेन से और 3 वुमेन से। शूटिंग में 18 वैकेंसी, 18 की 18 मेन से भरी जानी है। वहीं पे स्विमिंग में चले जाते हैं, 16 वैकेंसी मेंस और 4 वुमेन्स में। वाटर पोलो में देख लीजिए, वाटर पोलो में 4 वैकेंसी मेन से। ट्रायथलॉन में देखिए 2 वैकेंसी मेंस से हैं। ताइक्वांडो में देखिए 11 वैकेंसी मेंस और 4 वुमेन्स। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया डिटेल में। वॉलीबॉल में 6 वैकेंसी, 3 वैकेंसी। वाटर में देखिए 14 6, वेट लिफ्टिंग में 7 4, रेसलिंग में 9 7। देखिए, रेसलिंग ग्रीको रोमन में 7 वैकेंसी है मेंस के लिए। वहीं पे वूशू में 24 वैकेंसी मेंस और 3 वुमेन्स। तो टोटल मिला के 257 वैकेंसी मेंस के लिए और 65 वुमेन्स के लिए है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई हैं। तो काफ़ी वैकेंसी हैं जो कि भरी जानी स्पोर्ट कोटा से। अगर आप एलिजिबल हैं और इन सब में आप अगर महारत हैं, एक्सपर्ट हैं, तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल देख लीजिए, हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में आपको दिया जाएगा 7th पे कमीशन से 25,500 की बेसिक पे के साथ में स्टार्ट हो रहा है। 81,100 इसका है। अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और भी जो अलाउंसेस एडिशनल में सीआरपीएफ टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं वो आपको मिलेंगे। न्यू डिफाइंड कंटिन्यूसली पेंशन स्कीम है जो कि आपको दी जाएगी। आप में आपके फंड से थोड़ा बहुत मनी कटेगा और आपको पेंशन स्कीम से भी कवर किया जा रहा है। एज और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। और हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा में 18 से 23 साल एज रखी गई है क्लोजिंग डेट पे, और 10+2 आपका किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, ज़रूरी है।
स्पोर्ट्स इंडिविजुअल इवेंट नेशनल लेवल एथलीट्स खेले हों, स्पोर्ट्समैन मेरिट में कहीं पे भी वन किया हो, मेडल इवेंट में, नेशनल गेम्स में, नेशनल चैंपियनशिप में, जूनियर और सीनियर में, और किसी भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट मीट कहीं आपने ज्वाइन की हो, तो ये भी इसमें मेंशन कर दिया गया। तो आप देखिए डिटेल अच्छी खासी है, और 330 वैकेंसी हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज वैकेंसी है। और अगर आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में 3 साल से अगर कहीं काम कर रहे हैं और आपने कोई वहाँ पर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस लिया है, तो ये एक एडवांटेज है। टीम इवेंट किए हों, टीम स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने कहीं पे मेडल जीता हो नेशनल गेम्स में, नेशनल चैम्पियनशिप में, तो वो भी एक, ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी हैं, अगर आपके पास में ये हैं तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। इंडिविजुअल टीम इंटरनेशनल खेले हों आपने, जैसे आपने इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट किया हो इंटरनेशनल में, चैम्पियनशिप में, ठीक है, किसी फेडरेशन एसोसिएशन में लास्ट 3 इयर्स में आपने कुछ पब्लिकेशन किया हो, तो उस ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है आपका। तो 325 जो टोटल जो वैकेंसी हैं उनका सब डिवीजन यहाँ पे आपने देख लिया होगा। 257 जो है ये मैन के लिए है, और 65 जो है वुमेन के लिए है। तो ये आप डिटेल ले लें। और ये आपका सैलरी पैकेज जो दिया गया है 25,500 से स्टार्टिंग हो रहा है, ये भी आप नोट कर लें, ये आपके लिए है। अब चलते हैं सीधा हम कि अपर एज रिलैक्सेशन क्या है। क्योंकि देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी को जो है कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो अनरिजर्व में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 8 साल का है, वहीं पर एससी एसटी में 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन हो जनरल कैटेगरी में तो टोटल 8 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आपने जो मिलिट्री में सर्विस दी है उसको छोड़ के। वहीं पर ओबीसी से है तो 11 साल का है, वहीं पर एससी एसटी है तो 13 साल का। चिल्ड्रन हैं आप किसी विक्टिम, जो आप 1984 में जो दंगा हुआ था सिख वाला, उसमें मारे गए हैं, 2002 गुजरात में मारे गए हैं, उनमें उनके डिपेंडेंट हैं, तो टोटल 10 साल का। वहीं पर कैंडिडेट जो ऑर्डनरी डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के, जो कि 1 जनवरी 1980 से और 31 दिसंबर 1989 के बीच में से आए हैं, ओबीसी के 13 साल का। वहीं पर एससी के 15 साल का, वहीं पर जनरल्स के हैं तो 10 साल का। तो ये पूरा डिटेल में दे दिया गया है। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का 15 साल का ओबीसी, ओबीसी के लिए 13 का, और एससी एसटी के लिए 15 का। चिल्ड्रन आप विक्टिम हैं जो किल्ड हो गए थे 1984 रियाट में, या फिर आपका जो 2002 में गुजरात का हुआ था दंगा, जनरल में 10 साल का। चिल्ड्रन हैं विक्टिम हैं 1984 के, ओबीसी के लिए 13 और एस सी एस टी के लिए 15। तो ये सारी एज रिलैक्सेशन हैं जो दी गई हैं। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन रोल ऑफ मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पे देखिए, ओलंपिक गेम्स में समर विंटर में कुछ किए हैं, मार्क गोल्ड मेडल लेके आए तो 196, तो ये तुम्हारा मार्क्स दिए गए हैं। तो ये मार्क्स एज पर दी मेडल 1, जो आपने मेडल जीते हैं उसके हिसाब से यहाँ मार्क्स हैं। तो टेबल से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। वहीं पर ये भी मेडल का भी मार्क्स दिया गया है। ट्रायल टेस्ट, ठीक है, ट्रायल दिया जाएगा सब कैंडिडेट का ट्रायल कमेटी द्वारा या बोर्ड ऑफिस द्वारा। जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तब ट्रायल आपके लिए जाएगा, वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डॉप टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं, पहली प्रेफरेंस जो मिलेगी उनको मिलेगी जिनने कंट्री को किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, या डिपार्टमेंट यूथ अफेयर स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनने स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सीनियर और जूनियर लेवल की चैंपियनशिप जीती है, नेशनल चैंपियनशिप जिनने जीता है उन सबको मिलेगा। थर्ड प्राइज सेकंड प्राइज जो भी उनको मिला है इस हिसाब से। फिजिकल स्टैंडर्ड 170 सेंटीमीटर की हाइट मेल के लिए है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की है। मिनिमम हाइट जो ऑल शेड्यूल ट्राइब वाले हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर में मेल के लिए, 150 फीमेल के लिए है, ठीक है। मिनिमम हाइट जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उनके लिए 157 सेंटीमीटर मेल के लिए रखा गया है, और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखा गया है। ये केवल नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए है। वहीं पर मिनिमम हाइट जो है शेड्यूल ट्राइब जो कि आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। मिनिमम हाइट की बात कर लेते हैं गढ़वाली गोरखा के लिए, डोगरा, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश, उनमें 165 सेंटीमीटर है और मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए। मिनिमम हाइट 162 रखी गई है मेल के लिए, 152 रखी गई है फीमेल के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के लिए, त्रिपुरा के लिए।
तो देखिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग हाइट स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो आप यहाँ से डिटेल में ले सकते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन हमेशा 5 सेंटीमीटर का रहता है, जो कि आपका होना चाहिए मेल कैंडिडेट का स्पेशली। 80 से स्टार्टिंग है और 85 तक है, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल जाएगा चेस्ट में मेल कैंडिडेट को बिलोंगिंग टू एस ट्राइब के लिए केवल 4 सेंटीमीटर तक फ्लैप भी एक्सेप्टेड है। वहीं पर गढ़वाली जो कुमाऊँ डोगरा हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का दिया गया है, 78 से स्टार्टिंग 83 तक है। और वहीं पे मेल कैंडिडेट आप मिजोरम से हैं, नागालैंड से हैं, तो 77 से स्टार्टिंग है और 82 तक जा सकते हैं। मिनिमम चेस्ट जो एक्सपेंशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 76 से 81 के बीच में है। वेट आपका दिया गया है, उसी वेट कैटेगरी में आप जा सकते हैं। देखिए हाइट के हिसाब से वेट का यहाँ कॉलम दे दिए गए हैं, आप चेक कर लें इसमें डिटेल में क्या आप फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, हम सीधे चलते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड पे। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। इस टेबल से आप मेडिकल स्टैंडर्ड को भी कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है, टेटूज़ वगैरह नहीं होने चाहिए आपके, परमानेंट टैटू से नहीं चलेंगे, ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हैं। अब देखिए रिजेक्शन हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें हैं, लो विजन है आपका, कोई बाइनोक्यूलर या फिर किसी तरह की डिसीज़ है, अस्थमा, क्रोनिक टॉन्सिल हैं, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एबनॉर्मल गेट हैं, वैक्स हैं ईयर में भरे हुए, तो वैक्स क्लियर करवा लें अपने। पाइल्स है, टॉन्सिल है, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ओवरवेट है, अंडरवेट है। तो ये कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप पूरा डिटेल में इसको देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा इसमें कवर नहीं करने वाला हूँ। तो ये सारी डिटेल में देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें अगर होती हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेडिकली अनफिट कह दिया जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको करना क्या है कि ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और उसको भरना है ऑफलाइन मोड में। सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, 100 रुपये का, ठीक है, फीस है, जो कि पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इन फेवर ऑफ डीजीपी सीआरपीएफ के नाम बनाना है और एप्लीकेशन के साथ में लगा के आपको भेज देना है। ठीक है, एनवलप के ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन द सीआरपीएफ अगेंस्ट कोटा 2022, और ये 30 दिन के अंदर में पहुंच जाना चाहिए मोस्टली डेट पे। वहीं पे जो नॉर्थ ईस्ट से हैं उनको लिए 45 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जगह पे आपको पोस्ट करना है। जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जीसी सीआरपीएफ न्यू दिल्ली को भेजना है। सिमिलरली बैडमिंटन में है तो इसको यहाँ भेजना है, जूडो में है तो यहाँ भेजना है। तो इस टेबल से आप ले सकते हैं एड्रेस जहाँ पे आपको एप्लीकेशन भेजना है। उनका ईमेल आईडी भी दिया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ की है जो चार्ज होगी, तो आपको डीडी बना लेना है और लगा देना है। सिलेक्शन कैसे होना है, तो सिलेक्शन जो होगा पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ट्रायल होंगे। जिस भी क्वालिफिकेशन से आप हैं उसमें आपका ट्रायल होना है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो फिजिकल के लिए नॉर्मल फिजिकल जो होता है, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो सारी चीज़ें होंगी। फिर स्पोर्ट ट्रायल्स होंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हैं, तो ज़्यादा इस डिटेल में जाएंगे नहीं हम। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले ये पूरी डिटेल आप इसके बारे में पढ़ लें, और कैंडिडेट के पास में जो क्वालिफिकेशन मेंशन है वो होनी चाहिए। 10+2 मांग रहे हैं, साथ साथ में आपने किसी भी लेवल का स्पोर्ट्स खेला हो तो 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले आपके पास में होना चाहिए, मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन एटलीस्ट। जो भी SC ST OBC हैं उन पर रिक्वेसाइट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो लेटेस्ट का बनवा लें, और उसी को आपको लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज्वाइनिंग और सर्विस की जो सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगा आपको, और इसमें जो प्रमोशन भी होता है वो सीनियरिटी के हिसाब से होगा। और साथ साथ आप जिस भी खेल में यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उस खेल में आपको नेशनल या फिर इंटरनेशनल फोरम पे सीआरपीएफ को प्रेजेंट करना होगा। तो ये डिटेल में एडवर्टाइजमेंट था। इससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो कोई भी डाउट है तो आप या तो सीआरपीएफ के गिवन ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।